बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फातिमा और वेलकम करती हूँ आपको अपने व्लॉग में। आज मैं आप लोगों से अपनी ज़िंदगी का वो सच बताने जा रही हूँ जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। ये वो सच है, वो मेरी ज़िंदगी का सीक्रेट है जो सिर्फ मैं जानती हूँ, जो मेरे गुजरे हुए दिनों की एक बदतरीन याद है, मेरे गुजरे हुए माजी का एक बदतरीन तजर्बा है जो मैं चाहती हूँ कि वो तमाम लोगों से शेयर करूँ। जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जाए प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि आप लोगों तक ये बात पहुँचे कि आपको किस तरह से ख़ुद को सेव करना है, किस तरह से जादू, जन्नात, नज़रे बद, नज़रे हसद और इस तरह की चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को किस तरह से महफूज करना है, क्योंकि ये चीज़ें किस तरह से अपनी ज़िंदगी तबाह कर देती हैं। इसका जो है सबूत मैं आपको इसका जो है सही मायनों में इसकी हकीकत अगर आपको बता सकती हूँ तो वो मैं खुद बता सकती हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे साथ गुजरी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये अपने व्लॉग को मैं स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी इस स्टोरी में आप लोग हिस्सा बने तो मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट्स में आके ज़रूर बताइए कि फ़ातिमा कहानी स्टार्ट करें। तो मैं ज़रूर अपनी कहानी को स्टार्ट करूँगी। बहरहाल अपना छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और अपने 2 प्यारे से बच्चों के साथ इस छोटे से रेंट के घर में रहती हूँ जो 2 रूम पर मुश्तमिल है। और मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह 7 बजे जाते हैं और रात को 11 बजे घर पर आते हैं। मैं बची पीछे अपने बच्चों के साथ, तो सारा दिन मेरा दिन गुजरता है उसी तरह जिस तरह एक हाउस वाइफ का गुजरता है, घर में खाना बनाते हुए, बच्चों को ट्यूशन भेजते हुए, स्कूल भेजते हुए, उनकी लुक आफ्टर करते हुए, उनको नहलाते हुए, कपड़े पहनाते हुए, उनको नीट एंड क्लीन रखते हुए, उनको मैनर्स सिखाते हुए, उनको दीन और दुनिया की चीज़ें बताते हुए मेरा दिन गुजरता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी यहाँ तक महदूद नहीं है। मेरी ज़िंदगी में छुपे हैं बहुत ऐसे राज जिससे हर एक औरत नहीं गुजरी, जिससे हर एक लड़की नहीं गुजर सकती, जिसको हर एक लड़की या एक माँ फेस नहीं कर सकती। माँ तो वैसे बहुत सारी चीज़ों को फेस कर सकती है, बल्कि दुनिया की हर मुश्किल चीज़ को फेस कर सकती है। लेकिन जिस दौर से मैं गुजरी हूँ और मैं अभी तक गुजर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा अल्लाह पाक मुझे जल्द से जल्द इन चीज़ों से निकाले, तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अपनी कहानी मंज़र-ए-आम पर लाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें लोगों तक पहुँचे जिससे लोगों में अवेयरनेस आए, लोग जाली पीरों, जाली बाबों के पास जाना बंद करें, अपने हलाल के पैसे बचाएं और अपनी ज़िंदगियों को महफूज करें कुरानी आयात से, ज़िक्र-ओ-अस्कार से, 5 वक्त की नमाज से। इन सब चीज़ों से आप ज़रूर अपने आप को महफूज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जो कि सही मायनों में जादू जन्नात की दुनिया से जुड़े हैं, हम ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जो कि हमें लगता है कि हम अपना इलाज करवाने जा रहे हैं, हम अपनी रूहानी इलाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाके मैं एक ऐसी दलदल में फंस जाते हैं जहाँ से हमारा निकलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। हम दिन ब दिन बद से बदतरीन हालात में चले जाते हैं, अपना सब कुछ खुद उनको बताने लग जाते हैं, अपना सब कुछ खुद उनको दे कर आते हैं और फिर वो हमारी ज़िंदगी का जो हाल करते हैं ना, बस ना ही पूछें। मुझे नहीं पता कि अपनी स्टोरी को शेयर करने के बाद मेरी जो दुश्मनों की लिस्ट है उसमें कितना इजाफा होने वाला है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर चाहती हूँ, मेरे दिल में बहुत अरसे से ये एक तमन्ना है, ये एक आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने व्लॉग में खाना पीना, चाय पानी शानी ये सब चीज़ें मैं कम दिखाऊं, लेकिन मैं आपको हकीकत ज़रूर बताऊं। मैं एक हकीकत पसंद लड़की हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी हकीकत की बुनियाद पे गुजारी है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मुश्किल वक्त देखा है और अब मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों को भी आगाह करूं कि उन्होंने खुद को अपनी लाइफ को कैसे सेव करना है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। और देखने वाले जो लोग हैं, देखने वाली जो फैमिलीज़ हैं जिनमें मेरी माएँ भी हो सकती हैं, मेरी बहनें भी हो सकती हैं, छोटी बच्चियां भी हो सकती हैं, वो बच्चियां जो अभी ऐसी एज से गुजर रही हैं जिस एज से मैं भी गुजरी थी, जुनून की हद तक रूहानियत के पीछे भागी थी, लेकिन उस रूहानियत के पर्दे के पीछे छुपा था एक फ्रॉड, एक फेक कह सकते हैं कि एक रूहानियत तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई नहीं पा सकता, लेकिन रूहानियत के नाम पे आपके साथ फ्रॉड ज़रूर हो सकता है। तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं मुख्तसर जो है वो आप लोगों को आज के व्लॉग में बताऊं कि व्लॉग किस तरह के होने वाले हैं, व्लॉग में आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, क्या कुछ सुनने को मिलने वाला है, ऐसे तजर्बे, ऐसी चीज़ें जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगी कि ज़िंदगी में ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मेरे साथ हुआ है। इन चीज़ों को बजाते खुद मैंने फेस किया है अपनी ज़ात पर, अपनी जान पर, और मौत के मुंह से निकल के वापस आई हूँ। सिर्फ मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की है, वरना लोगों ने जो मेरा हाल किया था, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। और इसके पीछे रीज़न्स क्या थे
वजूहात क्या थी, मैं बहुत एक आम सी सादा सी शक्ल सूरत की लड़की थी, लेकिन मेरे जो एम्बिशंस थे, मेरे जो एम थे, जो मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के जो मेरे मकसद थे, जो मेरी ख्वाहिशें थी, वो बहुत बड़ी थी। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, तो उसकी शान के मुताबिक अगर आप मांगेंगे, उसकी शान के मुताबिक अगर आप सोचेंगे, उससे मांगेंगे, तो वो अपनी शान के मुताबिक बहुत आला है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़र्फ़ वाला है। मेरा खुदा, मेरी अल्लाह की ज़ात बड़ी करीम है, तो जब वो अपनी शान के मुताबिक अता करती है, तो फिर बंदे जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते। और मुझ पर भी एक ऐसा वक्त आया कि लोगों ने बहुत रोका, बहुत रुकावटें लगाई, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने सोचा हुआ था, तो मैं उस मराहिल से गुज़री। वो कौन से मराहिल थे, कैसे थे, क्या थे, ये सब चीज़ें जानने के लिए आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को आपने प्रेस कर देना है, ताकि हर आने वाले व्लॉग आप तक पहुँचे। और ये कोई टाइम वेस्ट करने वाले व्लॉग बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आप तक पहुंच रहे हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर नोट करें कि आपने डेली व्लॉग को वॉच करना है, आपने कमेंट्स में आके अपनी राय का इजहार करना है। अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं तो आपने ज़रूर शेयर करनी है कि मैं उनका हल आपको बता सकूं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 2007 से लेकर और 2025 जो चल रहा है, इसमें तमाम चीज़ों के तजर्बे हासिल किए हैं। मैं एक आलिमा नहीं हूँ, मैं कोई पीरनी नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी बंदी नहीं हूँ कि मैं आपको कोई तावीज़ दूँ और आपका मसला हल हो जाए। हाँ, लेकिन अपनी मसलों के लिए ऐसी जगहों पे जा के मैंने इतने एक्सपीरियंस हासिल कर लिए हैं कि मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि आपके मसले का हल क्या है और आप किस तरह से इन चीज़ों से निकल सकती हैं। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट्स में आके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। और जहाँ से भी आप देख रहे हैं, चाहे 1 देखें, चाहे 10 देखें या 20 देखें, ये आगाज़ है, शुरुआत है। इस स्टार्टअप में आपने मेरा साथ देना है, मुझे सपोर्ट करनी है, यूट्यूब फैमिली की तरह मुझसे जुड़ते जाना है। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी यूट्यूब फैमिली बनाऊँ, जो फैमिली अपने साथ जोड़ूँ, जो मेरी बातों को समझे, जो मेरी बातों को सुने और उन चीज़ों से बचे जिसका कि मैं शिकार हुई और अपने आप को बचा ना सकी, और मैंने बहुत नुकसान उठाए अपनी ज़िंदगी में। तो खुदारा आप लोग इस व्लॉग को देखने के बाद नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो ये पहला व्लॉग था, माफ़ कर दीजिएगा माजरत के साथ। अगर कोई लफ्ज़ों में कमी कोताही हो गई होगी तो भी माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ, बच्चों की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, रेंट पे करना है, घर की ग्रोसरी पूरी करनी है। इन्हीं चीज़ों की सोच के साथ साथ मैंने सोचा कि नहीं, अपने टाइम को वेस्ट अब नहीं करना, बहुत हो गया। तो व्लॉग मैंने शायद बहुत जल्दी में बनाया है, क्योंकि बच्चे मेरे ट्यूशन से आने वाले हैं, बल्कि शायद आ चुके हैं, तो फिर डिस्टर्ब होता है, माहौल शोर करते हैं वो अगर। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं अपना व्लॉग बना लूँ। तो जनाब, वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है, लाइक कर देना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।